कि सब लोग डरे सहमे हैं, घर छोड़कर फरार हैं इस दबंग ब्राह्मण के नहीं रहे। प्रधान जी मेरे आदमी को मारे, मेरे देवर को मारे, मेरे ससुर को मारे। कौन प्रधान है? मंटू प्रधान थे। कैसे गुंडा उंडा है कि नहीं गुंडा गलती करेंगे नहीं। चलिए, आस मोहम्मद की गलती क्या थी? आस मोहम्मद डंडा चलाने लायक नहीं था। आस मोहम्मद के बच्चे जो हैं ईट भट्ठा पर बंदूक लाओ। आज जो वो 3 लोग पकड़े हुए थे, 4 लोग पकड़े हुए थे। अब पिंकल पंडित जी जो है अपने पिता के कंधे पे हाथ रखकर सीने में गोली उतार दी। गुड्डू पंडित जी, पिंकल पंडित जी, गोल्डन पंडित जी, श्रेयांश पंडित जी और ये विनीत पंडित जी, ये 5 लोग हैं ना। तो गाजीपुर में और गाजीपुर का एक करंडा भी खंड विकास है। करंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चाणीपुर ग्राम सभा पड़ता है, जिस चाणीपुर के पूरे गाजीपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। ये चाणीपुर गंगा नदी की ठीक तट पर बसा हुआ है। आज यहाँ एक घटना घटी है होली के लमसम का। होली में एक इन चेहरों को आप जिसको देख रहे होंगे, ये कोई बहुत बड़े घर के लोग नहीं है। चाणीपुर में यादव वर्ग के लोग हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण परिवार हैं, और उसी गांव में ये नान वर्ग के लोग, ये मुस्लिम परिवार के लोग जानते हैं क्या करते हैं लोग? पंडित जी के खेत में काम करेंगे, पंडित जी के घर में तेरही होगी, बरही होगी, कुछ बारात जाएगी, कुछ वैसा कुछ मंगल गीत गाया जाएगा, तो ये महिलाएं जा करके उनके टुकड़े पर पलती हैं लोग। मैं इस बात को कहूंगा तो बहुत मखंचुआ आकर कहेंगे, मुस्लिम वर्ग के मखंचुआ आकर कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हो, लेकिन इनको इंसाफ चाहिए तो सब मर गए। सारे लोग नेता खत्म हो चुके हैं। नेता भी यहाँ आए थे, इस क्षेत्र के विधायक जय कुसुम साहू आए थे, लेकिन न सांसद आया, न इस क्षेत्र का प्रधान आया, नहीं यहाँ का जिला पंचायत आया, न ही प्रमुख आएगा। जानते हैं क्यों? ये लोग भिखमंगे किस्म के लोग हैं। इनको दिन दहाड़े होली में तू मैं में होता है पंडित जी से, उसके बाद सरेआम रोड के किनारे इन्हें गोली मारी जाती है और प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके देख रही है। आज भी हम लोग आ रहे थे तो प्रशासन के लोग वहां बैठ करके अपना एक बरगद के नीचे मजा ले रहे हैं, अगोर रहे हैं। दोनों गोल इधर है और एक गोल इधर है। एक गोल आप देख सकते हैं, इनके परिवार में कोई मर्दाना नहीं है, मर्दाना भाग चुके हैं। जानते हैं क्यों? ये लोग धमकी भी देंगे, कहेंगे फिर कहीं जाओगे तो तुमको उठा करके उसी हर्ष को कर दिया जाएगा, और बगल में ठीक है, यहाँ से मैं आगे जाऊंगा, मात्र 10 लट्ठा आगे जाऊंगा, तुरंत गंगा माँ का नदी पड़ जाएगी। और आइए मैं इस परिवार से जानना चाहूंगा कि आखिर में होली के बाद तू मैं में जो भी कुछ हुआ आपके घर के पुरनिया से, जिनकी उम्र 65 प्लस थी, फिर उसके बाद गोली मारने की क्या तजुर्बा थी? ये लोग उन्हीं के यहाँ खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, उनके गोद में खेलते हैं, और गोली भी दुरुपयोग भी। आखिर में क्यों? बाबा की सरकार हमेशा चिलकती रहती है। बाबा हमेशा चैलेंज मारते रहते हैं कि महिलाएं और हमारे क्षेत्र के अपराधी जेल में चले गए या तो ऊपर चली गए, महिलाएं सुख से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। अब ये महिलाएं हैं इस परिवार में, मात्र देख सकते हैं एक भी यहाँ पुरुष नहीं दिखाई देंगे। हम लोग आए हैं, आधा घंटा बैठे हैं कि कोई पुरुष आ जाएगा तो बात कर लेंगे, लेकिन सब लोग डरे सहमे हैं, घर छोड़कर फरार हैं इस दबंग ब्राह्मण के दहशत से। आइए मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मयूरू। यहीं के रहने वाली है? हाँ। जिसको गोली मारी गई है वो क्या लगते हैं आपका? हमारा ससुर लगते हैं। और क्यों उनके साथ ऐसा कुछ हुआ? क्यों सर, हमको इंसाफ चाहिए, हमको उतना बुद्धि नहीं आते हैं सर। क्यों हुआ? कब क्यों लोग मारे? क्यों ये पंडित लोग मारे हैं। नाम हम कुछ पता है? हाँ पता है, गुड्डू पंडित जी, पिंकल पंडित जी, हमके नहीं उतना पता है। चलिए भैया, महिलाएं सब लोग डर रहे हैं, सब लोग अंदर से कांप रहे हैं, कोई बोल नहीं पाएगा। गुड्डू पंडित जी हैं, पिंकल पंडित जी हैं, सब लोग पंडित जी हैं। अब इस समय सब लोग मखंचुआ हो चुके हैं। बाबा की सरकार है, गुंडागर्दी तो चलबे करेगी। आइए, एक बेटी है, इस बेटी से मैं बात कराऊंगा, शायद ये भी कुछ बता पाए। क्या नाम है बेटा? सहाना बानो। सहाना बानू इसी परिवार के रहने वाली हो? हाँ, हम उनकी पोती लगती हैं। उनकी पोती है। हाँ। नातिन जिसको कहा जाता है। हाँ। क्या हुआ था कि आपके बाबा के साथ ऐसा कुछ घटना हुआ? जैसे हमारे दादा चाचा लोग को भट्टा पे खाना लेकर जा रहे थे और उधर से लौट रहे थे ना, तो ये लोग जो 5 लोग हैं, गुड्डू पंडित जी, पिंकल पंडित जी, गोल्डन पंडित जी, श्रेयांश पंडित जी और ये विनीत पंडित जी, ये 5 लोग हैं ना, तो मार रहे थे हमारे दादा को। क्यों मार रहे थे?
पता नहीं ये जो झगड़ा हुआ था इसके लिए मार रहे थे कि ये कौन से लेकर बात मार रहे थे, हम लोग को तो पता नहीं है। तो कैसे मार रहे थे? लाठी डंडा से मार नहीं, रहे हम हाथ से मार रहे थे, मुक्का से मार रहे थे सर। और जब हम लोग गए दौड़ कर गए तो वो लोग बाइक से उठाकर अपने द्वार पर लेकर गए, जो सड़क है वहाँ पे जहाँ पे गोली लगी है वहाँ पर जब लेकर थे? गए। यहाँ से कितना दूर होगी सड़क? अभी तो बहुत दूर नहीं है सर, 100 मीटर के हाँ लमसम हाँ होगी। होगी सर। तो यहाँ से यहाँ पीट करके और दादा को लेकर जाते हैं रोड पर। हाँ। और वहाँ क्या करते हैं लोग? और वहाँ पर रोड पर जब लेकर जाते हैं ना तो वहाँ पिंकल पाड़े का बाप जो है गुड्डू पाड़े, वो ललकार रहे हैं कि पिंकल लाओ हमारे लाइसेंसी में बंदूक लाओ। आज जो वो 3 लोग पकड़े हुए थे, 4 लोग पकड़े हुए थे। अब पिंकल पंडित जो है अपने पिता के कंधे पे हाथ रखकर सीने में गोली उतार दी सर। पिताजी वहीं, दादाजी वहीं पे गिर गए। फिर क्या हुआ? अब फिर सर पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस वहाँ पे हमारे दादा को उठाकर टेम्पो में भर दी। यानी पुलिस के मौजूदगी में गोली चली? हाँ, पुलिस की मौजूदगी। कैसे आप वहाँ थी कि फिर? नहीं सर, हम लोग थे, हम सब लोग थे। जब गोली चली तो हम देखे भी हैं सर। अच्छा। जब गोली चली तो हम देखे भी हैं सर। अच्छा। हाँ सर, हम तो लोग पुलिस टेम्पो में लाद लेती है, उसके बाद फिर नहीं, क्या? पुलिस नहीं लेकर जाती है सर। पुलिस दादा को हमारा उठाकर टेम्पो पर फेंक देती है, जैसे एक मुर्दा हो वैसे फेंक देती है पुलिस। और जब हम सब लेडीज थे सर, लेडीज जब हम उठा कर लेकर जा रहे थे, पुलिस फोर्स भी पाछे से नहीं गया है सर, कुछ देरी के बाद गया है। पुलिस फोर्स नहीं गया पाछे से। जब हम करंडा थाना में लेकर पहुंचे हैं सर, तो करंडा थाना में कुछ सुनवाई नहीं है। अच्छा। कुछ सुनवाई नहीं है सर, कह रहे हैं कि चलो निकलो निकलो लेकर यहाँ से। यानी आप लोग टेम्पू पर लाद कर ले जाती हैं और उसके बाद थाने पर जाती हैं, थाने के लोग भी देखते हैं कि गोली चली है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं करते। जो कह रहे हैं कि निकलो निकलो यहाँ से, हमको गोली निकालना है, जो कि सर सीने में गोली था ही नहीं, छेद कर गोली वहीं पे गिर गई थी सर। थाने में कह रहे हैं लोग कि गोली निकालना। हाँ, गोली निकाला है, जो कि सर हम लोग अपने आंख से देखे, गोली सीना को पार कर गोली वहीं पे गिर गई है। हमारे जस्ट दादा तुरंत गिरे, तुरंत गोली भी निकल गई। अब क्या हुआ है? मान लीजिए दादा एक्सपायर कर गए, चले गए, दफना दिए गए, वो पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद दफनाया जाता है। दफनाने के लिए पुलिस लेकर आई थी, दहशत बनाकर दफनाई गई, या आप लोगों की मर्जी हम लोग के मर्जी से नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हुआ सर? वो पुलिस लोग हम लोग को दबाए हुए थे कि नहीं, हम लोग कह रहे थे कि हमारा चाचा लोग अभी बाहर में, जब हमारे दादा को बेटा है बाहर में, वो लोग आ जाएंगे तब मट्टी दिएंगे। तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इतने इसी टाइम दियाएगा मट्टी। हमारी दादी जो विधवा हुई है वो भी हाथ पैर पकड़ रही थी उन लोगों, तभी भी बात नहीं माने सर। कई बजे मट्टी? 4 बजे भोर में सर। कुछ आप लोगों के धर्म में नियम है कि? कुछ भी नहीं है सर, धर्म बहुत है मगर कुछ भी नहीं निभाया गया सर, कुछ भी नहीं निभाया गया। जो नवाना हुआ है वो भी नवाया नहीं गया है सर। बाबा की पुलिस कहती है, बाबा उत्तर प्रदेश सरकार में जो बैठे हैं योगी आदित्यनाथ जी, कहते हैं कि अपराध बंद हो गया है। इसको लेकर के उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम उनसे लेकर यही कहेंगे सर, हमारे दादा को इंसाफ दिलाइए, न्याय दिलाइए, जो मारे उनको सख्त से सख्त इनकाउंटर कीजिए या फांसी दीजिए सर, हमको बस इंसाफ चाहिए। कोई राजनेता या प्रधान यहाँ का या कोई भी हमारे साथ नहीं है सर, कुछ भी यहाँ का प्रधान नेता चाहे कुछ भी यहाँ मुखिया कुछ भी हमारे साथ भी नहीं है सर। हम सिर्फ अकेले हैं, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है सर। अकेले कैसे लड़ाई होगी सर? अब नहीं लड़ रहे हैं हम, वही तो इंसाफ मांग रहे हैं सर। आप लोग तो दिलवा सकते हैं, आप ही लोग से हाथ जोड़कर विनती मांग रहे हैं कि सब हमको इंसाफ चाहिए। और क्या है लड़की जो बता रही है, सही बात है? सही बात है। क्या लगते थे वो जो आप मरे हुए हैं? मेरे दादा क्या नाम था उनका? आस मोहम्मद। आस मोहम्मद जी आपके दादा लगते थे? हाँ। अब दादा के कितने बच्चे हैं? दादा के 7 बच्चे। उसी में से आप भी हैं? हाँ। हाँ, चलिए भैया आइए, जो लड़की बता रही है सही बता रही है? जी सही। और क्या हुआ था उस दिन? दादा की गलती थी कि फिर दादा को पंडित जी लोग जबरदस्ती से मार दिया? जबरदस्ती से मारे हैं। दादा गलती नहीं थी? नहीं, दादा का गलती ही नहीं थी। जो पिंकल पंडित जी के पिता है, मेरे दादा से पहले से चिढ़ रहे थे। ये होली से जब झगड़ा हुआ था तो मेरे भैया लोग को समझा दिए थे, इसीलिए वो उसी बात के लिए वो चिढ़ रहे थे। अच्छा। तो दादा खाना पहुंचाने गए तो उसी के मामले में वो लोग उठा कर लाए कि भुने ये अकेला है तो इसको मार देंगे हम लोग। चलिए भैया आइए, कुछ लोग और हैं, इनसे भी मैं बात कराऊंगा। अब किसको कहा जाए जब पुलिस खुद जो रखवाली करती है, पुलिस जो अपराध को नियंत्रण लाती है, पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, उनके सामने जब गोली चलती है और बिटिया बता रही है कि टेम्पू में लाद देती है और हम लोग लेकर जा रहा हूँ थाने पर, तक रही है पुलिस की जल्दी जल्दी भाग जाओ, गोली निकालना है। पुलिस करंडा का दरोगा या करंडा की पुलिस क्या मेडिकल अफसर है या करना क्या चाहती है? इस चीज को मैं जरूर मानूंगा कि उधर बहुत बड़े बड़े पंडित जी लोग हैं और ये मांगने खाने वाले लोग हैं। आप तो उन्हीं का करिएगा। आपकी कलम तो टूट चुकी है, आप में तो जिंदा दिल है ये नहीं है, आपके पास तो बीवी बच्चे हैं नहीं,
आपके थाने पर तो कोई दरोगा होगा नहीं, आपके परिवार के लोग तो गलती करेंगे नहीं। चलिए, आस मोहम्मद की गलती क्या थी? आस मोहम्मद डंडा चलाने लायक नहीं था। आस मोहम्मद के बच्चे जो हैं ईंट भट्ठा पर लोडिंग करते हैं। मैं इधर बगल में देखा हूं, घोड़ा भी नहीं आ रहा था। इनकी स्थिति नहीं है, अपराधी नहीं है, इनके पास कट्टा बंदूक नहीं है। ये जमीन जो है इसी ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने जमाने में दिया था। ये लोग इन लोग को रखा था कि भैया हमारे घर पर आकर के काम रोजगार करिएगा और यही बस करके रहिए। गंगा जी की नदी जब फुफाती है तो इसमें पानी भी आ जाता होगा। इस चीज को भी ये जो आने वाली पीढ़ी है, जो योगी रंग में रंग चुकी है, जो पीढ़ी मैदान में हो गई है, अपराधी मखंचुआ बन चुकी है, गोली चलाएगी। बाप के कांध पर ढककर गोली चलाएगी। पुलिस मात्र 1 लोगों को गिरफ्तार करेगी, बाकी लोग फरार हैं। क्या किए होंगे लोग? अरे यार, तुमको शर्म लगनी चाहिए। ऊंचा ऊंची कर ही लिए, 2-4 दिन बाद होली में अपना तू मैं तुम कर ही लिए, लेकिन उसको खत्म कर देना चाहिए। गोली मार देना, अपराध बनना, अपराध कानून को हाथ में लेना, क्या तुम जता रहे हो? गुंडा बनना है? चलो, ऊपर वाला तुम्हें, नीचे वाला तो नहीं इंसाफ दे पाएगा। ऐसे कि सब लोग जितने अधिकारी हैं सब अंधे हो चुके हैं। और प्रशासन को मैं क्या करूं? आइए, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। इधर आ जाइए। ये मैं इनसे भी मैं बात जानना चाहूंगा, सत्यता क्या है? एक बेटी ने बताया, दूसरी बेटी ने पुष्टि किया, तीसरी परिवार के लोगों ने बताया कि सही बात है। इनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि कितना सही क्या है, ये बताएंगी। क्या नाम है आपका? खुशबू। यहीं के रहने वाली है? हाँ, इनकी पता। आस मोहम्मद क्या लगते थे? वो हमारे ससुर लगते थे। अब तो नहीं है? नहीं, दुनिया में अब नहीं। क्यों क्यों ऐसा कुछ हुआ कि 65 वर्ष की उम्र में उनको गोली से मारा जाता है? ये तो बात अब वही जानेंगे कि क्यों मारे गए हैं। आप तो उनके हम परिवार को है कभी झगड़ा झंझट किसी से? नहीं हुआ था ना, तो हम घर पर नहीं थे। जो फगुआ के दिन तू मैन हुई थी तो हम नहीं थे। तो आपको नहीं पता चला कि क्यों झगड़ा हुआ था? अब मैं जब घर पर आई थी, टोपी लगाकर सब जा रहे थे दिया बाती करने शहीद दादा को, तो मैं बोली कि जाने दीजिए, हम पंडित जी से बात करेंगे, जो उनके भाई हैं उनसे हम बात करेंगे, वो मान जाएंगे। हम भूल गए ये बात। हम जैसे कि हम समझ लीजिए कि कोई होता नहीं है कि हम लोग रखते नहीं है बात, छोटा भी नहीं रखता है। हम के छोड़ा ही का कहत तो आयल रहने पिंकल, तो कहली कि का हो देवर जी का करे लो, तो कहना लइकवा कुल कहा मत। हम कल दे मर्दवा ने तो आवा हम ही तू बात जाइन जा। तो हम इतना दिमाग ना रख ले कि मारे बदे लइकवन के करत हुआ। हम चल गए लेहना भरे वहाँ। योगी जी से यह हमारा कहना है कि हम लोग को इंसाफ दिया जाए। पिंकल कौन है? ये पिंकल मारने वाले हैं। वही गोली चलाया है? हाँ, वही। उम्र कितनी होगी? उम्र तो पता नहीं, मगर 22 साल के होंगे। पुलिस कितने लोगों को गिरफ्तार की है? अभी अब बताया जा रहा है कि 4 जन पकड़ा गए हैं, तो कोई कह रहा है कि अभी एक बाकी है। दरोगा जी का मीडिया पर बोले, हम लोग गाजीपुर में तो बोले कि पकड़ा गए हैं, आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं तो क्या केस बढ़ेगी। अच्छा, पुलिस पर भरोसा है कि पुलिस आपकी मदद करेगी? अब देखिए, इंशाअल्लाह देखिए किसके पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। अब हम लोग तो कमाने खाने वाले हैं। अगर हम उन्हीं के खेत में करते हैं, हम आज भी कहते हैं हम खेत नहीं छोड़ेंगे, हम करेंगे, खाएंगे। जिसको मारना होगा धमका के, मेहरारू समेत बच्चा समेत बुलडोजर चलाए जाए सबके पर, हम भी नहीं रहेंगे। बता रहे हैं लोग, अगल बगल के लोग बता रहे थे कि अब भी धमकियां आ रही हैं। धमकी तो आ रही है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कम से कम 10 पुलिस बैठ वही बाबा के द्वारे बैठे हैं सब लोग, और वो हमको मानते हैं। बाबा जो है वहाँ के, कुछ भी होता है तो आ जाते हैं फट देना। उस दिन बोले वो कि बेटा तुम लोग जाओ, सो जाओ, कुछ नहीं होगा। तब भाई हम सो ही नहीं जाएंगे। हम लोग क्या जानते हैं कि राजनीति क्या चल रही है? हम तो जाने नहीं रहे हैं। प्रधान जी मेरे आदमी को मारे, मेरे देवर को मारे, मेरे ससुर को मारे। कौन प्रधान है? मंटू प्रधान थे। कैसे, गुंडा उंडा है कि? नहीं, गुंडा नहीं है। जैसे कि बने प्रधान हम लोग बनाए हैं उनको। आप ही लोग बनाए? हाँ, हम लोग जिताए। आप लोग के साथ प्रधान जी खड़ा है? नहीं, खड़ा तो नहीं है, कभी नहीं आए हैं। क्यों ऐसा हुआ कि आप इनके विपक्ष में कौन लड़ रहा था? अब विपक्ष में क्या लड़े, किसके ओर लड़े? अब मतलब आए, गाली उली दिए, हम घर पर नहीं थे। कौन गाली दिया? कोई प्रधान जी। प्रधान जी को आप लोग वोट भी दिए हैं और गाली भी दे रहे हैं? तो आए हम, तो पता चला कि गाली, तो हम कल चलिए कभी पूछ जाएगा कि प्रधान जी अभी है हुई कि गाड़ी गुरज हुई। चलिए भैया, मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए प्रधान जी को सद्बुद्धि का कामना करूंगा। प्रधान जी ये बता रहे हैं कि हम ही लोग वोट दे करके इनको जिताए भी हैं। हाँ, लेकिन प्रधान जी इनको गाली भी देंगे, और इस दुख की घड़ी में प्रधान जी गाली देंगे। अगर प्रधान जी आपके परिवार में हुआ होता तो आप क्या करते? आप भी जवाब में राइफल उठाते, कानून का मदद लेते, या क्या करते? आप आपके बगल में गंगा नदी है, इसमें कूद जाते, आप करते क्या? अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता, भगवान न रोजी करें, लेकिन
इतना जान जाइए कि आप जिम्मेवार पर्सन है। अगर आप इग्नोर करिएगा, सत्य को सत्य कहिए ना महाराज। ये लोग देख रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? ये लोग चिलिक चिलिक कर जब हमारे लोग कि भैया उन्हीं लोग की बाप दादा की दी गई जमीन है, हाँ, आज भी हमारे नाम से नहीं है, नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? इनके पुरानियों को गोली मारी जा रही है, उसके बाद थाना में भेजवा दिया जा रहा है। होगा भी नहीं कुछ। ये भी जान जाइए आप लोग प्रबल है। चाड़ीपुर इसी तरह, चाड़ीपुर नमजद गांव है। अगर मैं कहूंगा तो यहाँ के हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र भी हैं। लोग कहेंगे कि भैया आप इस तरह कैसे कह रहे हैं चाड़ीपुर को? सभी लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन कहा गया है कि एक मछली गंदी हो जाएगी तो पूरा तालाब की मछली गंदी हो जाएगी। उसी तरह यहाँ कौन इंसाफ दिलवाएगा? अरे ऊंचा ऊंची हो गया, आप आए होते, बैठे होते, इनको भी गाली गोचर देकर समझा दिए होते, उनको भी समझा दिए होते, कहते कि भैया चलो एक ही जगह रहना है। एक मिनट, हमको मारने की कोई तकलीफ नहीं है कि हमारे पति को प्रधान जी मारे, हमारे ससुर को मारे। हमको ये तकलीफ है कि प्रधान जी जब बीत गया फगुआ तो क्यों नहीं आए घर पर कि मारे जाने दीजिए, जो हुआ तो हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये समझ रहे हैं प्रधान जी कि हम प्रधान जी को नहीं छोड़ेंगे। हमको प्रधान जी भले छोड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे, मगर हम भागेंगे नहीं। अगर मारना होगा तो सीधा से मार दे कोई, मगर हम भागेंगे नहीं। यही उनका ही खेत में हम खाएंगे और कमाएंगे, उनका कपड़ा धोएंगे, उनका गोबर पाथेंगे, मगर हम यही रहेंगे। मगर यही कहना है हम लोग से कि प्रधान जी से कि थोड़ा आकर द्वार पर थोड़ा कर लेना चाहिए। कोई भी रहे, कोई किसी से गलती हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाएगी। अगर आप हैं, बाप है हमारे, तो प्रधान है तो हमारे बाप है। अगर एक बाप गया तो एक बाप गांव का सरदर्द खड़ा है। चलिए भैया, इतना बड़ी घटना के बाद भी अभी प्रधान जी दुलरुआ है। इनके निगाह में प्रधान जी अच्छे हैं। हम भी कहेंगे अच्छे होंगे तभी अच्छे हैं। प्रधान जी के परिवार के लोग और प्रधान जी के नहीं, पूरे इस गांव के लोग इस जमीन को दिए हैं तो अच्छे लोग हैं। लेकिन अच्छे लोगों की करतूत क्या है? यही है कि एक 65 बरिस उम्र के वृद्धा को गोली मार दो। अरे होली थी, होली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब क्या होगा? ये परिवार बिलख रहा है। आप देख रहे हैं वो वृद्धा महिला है, उनकी मैं बात करने की स्थिति उनकी नहीं है। आप खुद कमेंट करिएगा। और समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं क्या कहूं, अगर यही पंडित जी के परिवार में हुआ होता, यही इन्हीं के परिवार में मुस्लिम परिवार का कोई लड़का हत्या कर दिया होता, तो यहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी आज तक खड़ी रहती, वहां बड़े बड़े लोग आते, केशव प्रसाद से लेके ब्रजेश पाठक का भी प्रोग्राम लगा देते लोग। लेकिन इनको कौन पूछेगा? इनके पास जनसंख्या है, ये लोग वोट देने वाले हैं, ये लोग नौकर हैं। वोट देंगे, लात खाएंगे, पीटे जाएंगे, गाली सुनेंगे, अन्न भी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हीं के पास रहेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा और इन गरीब परिवारों को इंसाफ, अगर आपके कलम में दम हो तो जरूर दिलवाइएगा। अगर हो सकता है इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, किसी जिम्मेवार पर्सन के पास चली जाएगी तो इनका इंसाफ हो जाएगा। तो दरोगा तो घोर कर पी जाएगा। दरोगा कहेगा कि पंडित जी उनका फोन आया था, उनका फोन आया था, इतना दे दो, उतना दे दो, लेकर के और घोर कर पी जाएगा। जैसे मरने के बाद पंडित जी लोग करते हैं ना, कुल करते हैं और घोर कर पी जाते हैं, उसी तरह पंडित जी का कहानी और इस मुस्लिम परिवार की कहानी, दरोगा घोर कर पी जाएगा। उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। इसमें यहाँ के विधायक जय कुसुम साहू जी आए थे, इस परिवार को आश्वासन दिए। कुछ पार्टी के लोग जाकर के एसपी महोदय के यहाँ पत्रक भी दिए हैं, लेकिन हमें नहीं भरोसा है कि इन गरीबों का इंसाफ, इन गरीबों को इंसाफ मिल सकता है। इसलिए कि ये सरकार, ये लंगड़ी बहरी सरकार नहीं सुन पाएगी। मामला किसी पंडित जी का होता, किसी बाबू साहब का होता, किसी मुंशी जी का होता, किसी यादव जी का होता, तो सब कुछ होता। विपक्ष कहेगा कि हमारी पीढ़ी है, सब लोग एक हो जाएं। पीढ़ी मर चुकी है। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।